इकोनॉमिक्स क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं आज। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी वर्डिंग्स हैं, सेंटेंसेज हैं, ये एक रमेश रमेश सिंह करके एक राइटर हैं, उनकी बुक है और उन्होंने एक बहुत ही कंसाइज फॉर्म में एक किताब लिखी है। शायद पढ़ने से समझ में ना आए तो उसको वहाँ से मैंने ये डेफिनेशन उठाई है। अलग अलग जगह से चीज़ें उठा के मैं कंपाइल करके इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ये समझ सकता हूँ। बट ये फिलहाल जो ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, काफ़ी अच्छे से समझाई है और ये मैंने रमेश सिंह की बुक से लिया है। तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स हैज़ बीन मोस्टली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूजेस ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स टू द सोसाइटी। अब ये समझ में नहीं आया होगा, तो इसको सिंपल किया है, एक वर्किंग डेफिनेशन इस्तेमाल की है, वो है जो आपको याद रह जाएगी, वो है इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मगर अब इसमें दिक्कत की बात ये है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्या। ये कहते हैं कि इन अ सुपरफिशियल वे में ऐसा लगता है, इट सीम्स एज इफ ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मनी आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिस भी एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऐसा लगता है। सुपरफिशियल वे का मतलब क्या है, मीन्स दैट ऑन द सर्फेस और एट फर्स्ट ग्लांस, ऊपरी तौर पे देखने पे ऐसा लगता है कि सारे जिस भी चीज़ में पैसा इन्वॉल्व है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मगर ऐसा है नहीं। ये कह रहे हैं बट इकोनॉमिस्ट्स कंसिडर ओनली दोज वंस एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर सम मोटिव ऑफ इकोनॉमिक गेन ऑब्लिक प्रॉफिट इज इन्वॉल्व। एग्जाम्पल देते हैं कि ये जॉब के लिए अप्लाई करना, जॉब करना, बाइंग और सेलिंग थिंग्स, ये इसमें एक मोटिव इन्वॉल्व है प्रॉफिट कमाने का। ऑफरिंग रिलीजियस डोनेशंस को कहते हैं कि वो नहीं है, रिलीजियस डोनेशन देना, किसी को किसी बेगर को कोई पैसा देना, पुटिंग मनी ऑन द फीट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये कहते हैं मगर कंफ्यूज मत हो जाना, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद रिलीजियस डोनेशंस अगेंस्ट विच आईटी डिडक्शंस इज इन इंडिया इज क्लेम्ड बाय डोनर्स। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप पैसा देते हो, डोनेशन जो देते हो, वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, मगर जो आप इनकम टैक्स डिडक्शन ले रहे हो, इनकम टैक्स डिडक्शन जो आप ले रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी डोनेटिंग मनी इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाई? बिकॉज द डोनर गेट्स नो इकोनॉमिक गेन आउट ऑफ इट। डोनर को कोई इकोनॉमिक गेन नहीं मिलता इससे, बट क्लेमिंग इनकम टैक्स डिडक्शंस अगेंस्ट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मगर जो आप डिडक्शंस क्लेम करते हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, अब इसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में इन्होंने क्या कहा है, ये बोलना चाह रहे हैं कि आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, एक ग्रेट डिप्रेशन नाम का एक फिनोमेना हुआ था ड्यूरिंग 1930s, 1930 में काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था। द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड ब्रांचेस। इसके बाद क्या हुआ कि जो डोमेन है इकोनॉमिक्स का वो डिवाइड कर दिया गया 2 ब्रांचेज में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रेट डिप्रेशन में इसमें कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं अलग से ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ये कहना चाह रहे हैं राइटर कि भाई जो ग्रेट डिप्रेशन वाला इशू हुआ था तो उसके बाद जो ब्रांचेज हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उस टाइम पे एक राइटर हैं, वो उनका नाम आया, इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन कीन्स। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या है, फादर हैं ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस ब्रांच केम इनटू बीइंग आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हिज सेमिनल वर्क। उनका नाम क्या था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। तो क्या था वो सेमिनल वर्क, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एम्प्लॉयमेंट की, इंटरेस्ट की और मनी की जनरल थ्योरी इन 1936। तो ये सेमिनल वर्क जो है, इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू एन ओरिजिनल ग्राउंड ब्रेकिंग और हाईली इन्फ्लुएंशियल पीस ऑफ वर्क दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स अ पर्टिकुलर फील्ड और डिसिप्लिन। इट लेज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, डेवलपमेंट और थिंकिंग, often sparking new ideas and directions for others to follow. So seminal works are typically regarded as essential or defining contributions within their area of study. उसके बाद ये जो राइटर हैं, जो किताब है वो क्या कह रही है, सिंपली पुट, आसानी से अगर मैं बोलूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, इज अबाउट द फॉरेस्ट। एग्जाम्पल देके बताया इन्होंने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट द फॉरेस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट द ट्रीज। जंगल के बारे में पढ़ रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, पेड़ों के बारे में पढ़ रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। While the former deals with the big picture, the forest, the later deals with the details, the trees that make up the forest. Micro and macro are the Greek words which mean small and big respectively. While micro takes a bottom up approach. Micro क्या है, bottom up approach लेती है, macro takes a टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, माइक्रो बॉटम अप, पेड़ों से ऊपर जाती है, और मैक्रो क्या है, जंगल से पेड़ों पे आ रही है, टॉप डाउन अप्रोच। एग्जाम्पल, वाइल माइक्रो ट्राइज टू अंडरस्टैंड द चॉइसेस विच कंज्यूमर्स मेक एंड द इनकम दे अर्न। जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या चॉइसेस, क्या चूज कर रहे हैं और कैसे इनकम अपनी जनरेट कर रहे हैं, वो तो माइक्रो में स्टडी होता है। और मैक्रो ये कोशिश करता है अंडरस्टैंड करने की वो डायनामिक्स जिसमें इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, बड़ी पिक्चर जो कि हमारे इसमें माइक्रो से बाहर है। जो कुछ एक चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं, जो हमें लगता है कि भाई हमें ये हो कैसे रहा है, माइक्रो में तो हमने पढ़ा ही नहीं। कुछ एक चीज़ें जो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं तो वो कैसे हो रही हैं, उसमें इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से पता चलेगा, मैक्रो के डायनामिक्स को पढ़ के।
Though they appear to be different, they are actually interdependent and complementary. Since there are many overlapping issues between these, for example, a rise in inflation. अगर inflation में कोई rise होता है जो कि macro effect है, will cause a rise in the cost of raw material. raw material की cost बढ़ जाएगी, leading to rise in prices which consumers will pay. तो ये micro effect है, consumer जो pay कर रहे हैं. तो inflation बढ़ी, effect आया नीचे तक, micro effect, macro ये क्या इस कारण से इंटर रिलेटेड है. फिर ये कहते हैं कि माइक्रो थ्योरी इवॉल्व फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ हाउ प्राइजेज आर डिटरमाइंड. माइक्रो थ्योरी इवॉल्व हुई उन थ्योरीज से जिनसे हमने ये पता लगाने की कोशिश करी थी कि प्राइस डिटरमाइन कैसे किए जाते हैं. और मैक्रो क्या है? मैक्रो ऑन द अदर हैंड इज रूटेड इन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस. वो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस में रूट है इनका, वहाँ पे इनकी गहराई, वहाँ से ये निकल के आते हैं. वो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन हमने ये पता लगाने की कोशिश करी कि भैया जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कुछ फिनोमिनास को, तो उनको हमने ऑब्जर्व किया. तो वो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस जो हमने किए पता लगाने, तो उन चीज़ों को जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए माइक्रो थ्योरी वाले, जो उनकी थ्योरीज थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसके कारण जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए और जो फिर हमने थ्योरीज बनाई, वो किसका हिस्सा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का. While there are no competing schools of thought in macro includes schools such as New Keynesian and New Classical. इनको हम बाद में देखेंगे. Since the late 1980s, however, these divisions have been becoming narrower. 1980 के बाद से जो डिविजन्स हैं काफ़ी कम होते जा रही हैं. फिर एक और ब्रांच है जिसको कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स. इज द थर्ड कोर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स अदर देन माइक्रो एंड मैक्रो. दिस फील्ड सीक्स टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड्स to economic analysis. The sophisticated analysis of micro and macro subfields would not have been possible without the major advances made in econometrics over the past centuries or so. ठीक है, तो हम समझ गए. इससे आप क्या समझे इकोनॉमिक्स के बारे में? सबसे पहले तो आपने जाना कि भाई इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जाना. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है जिससे कुछ प्रॉफिट निकले आपका, वो सारी चीज़ें. फिर हमने जाना माइक्रो और मैक्रो के बारे में. इसमें इतना ही जानने की जरूरत है कि अगर पेड़ की पढ़ाई माइक्रो है तो फॉरेस्ट की पढ़ाई क्या है? मैक्रो है. ये माइक्रो कैसे निकला? प्राइजेस वगैरह जो हमने पढ़ने की कोशिश की थी, डिमांड सप्लाई वगैरह, उससे हमारी निकली माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज. मैक्रो तब निकली जब हमने ऑब्जर्वेशंस करने की कोशिश की कि भैया इससे कई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं इन थ्योरीज से. कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो वो हमने ऑब्जर्वेशंस की, उससे हमारा क्या ब्रांच आके बनी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू. पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें और एक अच्छी दुनिया बनाते रहें. थैंक यू.